Hello students, welcome to our YouTube channel. So today we are going to start a topic that is triangle and its property. तो यहाँ पर हम ट्राइंगल्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, उनकी प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले आता है हमारे पास ट्राइंगल। इन ट्राइंगल में देखेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा ए बी, बी सी एंड सी ए। तो हमारे पास यहाँ पर 3 साइड्स होती हैं, 3 वर्टिसेस होती हैं और 3 एंगल्स होते हैं। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पर है हमारे पास अपोजिट साइड्स टू वर्टेक्स। ठीक है, तो देखिए अपोजिट साइड्स कौन सी होंगी यहाँ पर। अगर हम इस साइड को कंसिडर करें तो इसका अपोजिट वर्टेक्स क्या होगा, सी। ठीक है, तो ये कहना चाहता है। नेक्स्ट इज क्लासिफिकेशन ऑफ ट्राइंगल ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइड्स। अगर देखिए हमारे पास तीनों साइड्स क्या हैं, इक्वल है, दैट मीन्स इट इज अ इक्विलेटरल ट्राइंगल। अगर हमारे पास सिर्फ 2 साइड्स इक्वल है और एक डिफरेंट है, देन इट इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। और अगर तीनों साइड से हमारी क्या है, डिफरेंट है, तो दैट इज स्केलेन ट्राइंगल। ओके, सो दीज आर द नेम्स ऑफ द ट्राइंगल। देन उसके बाद चलते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स। अगर हमारे पास तीनों एंगल्स 90 डिग्री से छोटे हैं, ठीक है, दैट मीन्स एक्यूट एंगल ट्राइंगल। इफ वी आर हैविंग एन एंगल ऑफ 90 डिग्री, दैट मीन्स इट इज राइट एंगल ट्राइंगल। एंड अगर हम इसकी बात करें एंगल की, तो ये 90 डिग्री से बड़ा है। तो ट्राइंगल में अगर एक भी एंगल 90 डिग्री से बड़ा मिल जाता है, दैट मीन्स वी आर हैविंग ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। नेक्स्ट इज इंटीरियर एंड एक्सटीरियर ऑफ अ ट्राइंगल। अगर देखिए ट्राइंगल की जो रेंज है उसके अंदर हमें कोई भी चीज़ मिलती है, दैट इज अ इंटीरियर। और इस ट्राइंगल की बाउंड्री के बाहर हमें कुछ मिलता है, तो दैट इज एक्सटीरियर। ओके, तो चलिए इसके साथ हम आ गए अपनी फर्स्ट एक्सरसाइज पर। यहाँ पे बोला गया है क्वेश्चन नंबर 1, फिल इन द ब्लैंक्स। ट्राइंगल हैज हाउ मेनी वर्टिसेस? सो वी आर हैविंग 3 वर्टिसेस। नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ पर एक और देख लेते हैं। ओके, अ राइट एंगल मे हैव हाउ मेनी, अ ट्राइंगल मे हैव हाउ मेनी राइट एंगल, मतलब 90 डिग्री के हम कितने उसका फॉर्म कर सकते हैं, मैक्स टू मैक्स 1, उससे ज़्यादा नहीं कर सकते। चलिए उसके बाद आता है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 पर। तो हमसे बोला गया है इन द फिगर 9.6 ए एंड बी, ओके, टू ट्राइंगल एक्स वाई जेड पी क्यू आर गिवन, क्लासिफाई दिस ट्राइंगल्स अकॉर्डिंग टू देयर एंगल्स। तो अगर हम इसकी बात करें तो ये हो गया हमारे पास ऑब्ट्यूज ट्राइंगल। एंड इसको देखेंगे तो ये हो गया हमारे पास एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल ट्राइंगल और एक्यूट ट्राइंगल। ओके, नेक्स्ट वी आर हैविंग राइट ऑल द वर्टिसेस। तो मैं ए पार्ट के यहाँ पे वर्टिसेस लिख देता हूँ, दैट इज एक्स वाई जेड। राइट ऑल साइड्स, साइड से बात करते हैं यहाँ पर एक्स वाई, वाई जेड एंड जेड एक्स। देन राइट ऑल द एंगल्स, एंगल्स की बात करें तो यहाँ पे एंगल एक्स है हमारे पास, देन एंगल वाई है, देन एंगल जेड है। राइट द साइड्स अपोजिट टू द एंगल्स। अब देखिए यहाँ पर एंगल जेड एक्स वाई, तो मतलब एक्स के अपोजिट साइड कौन है, दिस वन, तो ये क्या हो जाएगा, जेड वाई। और अगर हम बात करें एंगल पी क्यू आर की, तो पी क्यू आर मतलब इस एंगल के अपोजिट में क्या आ रहा है हमारे पास, पी आर। ओके, चलिए बाकी के पॉइंट्स आप लोगों के लिए। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 6, द लेंथ ऑफ द साइड्स ऑफ सम ट्राइंगल आर गिवन, क्लासिफाई देम इक्विलेटरल, आइसोसेलेस एंड स्केलेन ट्राइंगल। ओके, अगर देखें यहाँ पर हमारे पास तीनों साइड्स क्या है यहाँ पर जो गिवन है, ऑल 3 साइड्स आर इक्वल, 1 2 3, तो ये क्या हो जाएगा हमारा इक्विलेटरल ट्राइंगल हो जाएगा। तो यहाँ पर आता है क्वेश्चन नंबर 7, इन द गिवन फिगर 9.7 अ नंबर ऑफ पॉइंट्स आर गिवन इन द प्लेन ऑफ अ ट्राइंगल, नेम द पॉइंट्स विच लाई। ओके, तो यहाँ पर करेंगे तो हमारे पास आता है ये ट्राइंगल है ए बी सी। तो यहाँ पर हमें बताना है इंटीरियर कौन से हैं, दैट इज पी एंड क्यू पॉइंट्स आर इंटीरियर। ओके, देन उसके बाद चलेंगे, पूछेगा एक्सटीरियर, दैट इज वाई एंड एक्स। ओके, ऑन द ट्राइंगल ए बी सी, तो हमें यहाँ पर कोई पॉइंट बाउंड्री पर नहीं दिख रहा। एंड इन ट्राइंगुलर रीजन में बात करें तो ट्राइंगुलर रीजन में आ जाएगा हमारे पास ए बी सी। ठीक है, तीनों पॉइंट्स हमें यहाँ पर केवल। चलिए, तो बाकी सब हो चुके हैं, तो आप इनको भी सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट वी आर हैविंग एंगल्स एंड प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। तो यहाँ पर देखेंगे तो हमारे पास एंगल्स एंड प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल में अगर हम इंटीरियर एंगल का सम कर रहे हैं, जस्ट लाइक एंगल 2 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5,
तो जो सम कितना होगा हमारा 180 डिग्री। ओके, तो ये होते हैं हमारे एंगल्स एंड प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। ओके, इसी के साथ आ गए हम अपने एक्सरसाइज पर, दैट इज एक्सरसाइज 2। तो यहाँ से हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं। तो यहाँ पर आता है हमारे पास एन एक्यूट एंगल ऑफ एन ऑब्टूज आइसोसेलेस ट्राइंगल, ओके, इस मेजर्स इज 25। ये आइसोसेलेस ट्राइंगल भी है, ऑब्टूज ट्राइंगल भी है। तो देखिए, एक ट्राइंगल में दो ऑब्टूज एंगल तो नहीं हो सकते, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, एक ट्राइंगल में हमारे पास एक ऑब्टूज एंगल हो सकता है, दो एक्यूट एंगल हो सकते हैं। तो दैट मीन्स अगर हम एक ट्राइंगल लें जस्ट लाइक दिस, ठीक है, और यहाँ पर जो दो साइड्स हैं वो इक्वल है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं ए बी सी। तो देखिए, ऑब्टूज एंगल तो यहाँ पर होगा हमारा, पर एक्यूट एंगल जो है वो यहाँ पर आ जाएंगे, दैट इज 25 एंड दिस इज ऑल्सो 25 डिग्री। ठीक है, तो चलिए, तो यहाँ पर लिखते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल सम प्रॉपर्टी में हमें यहाँ पर तीन एंगल्स होते हैं, जस्ट लाइक एंगल ए, एंगल बी एंड एंगल सी। तो इनका सम कितना होगा, 180 डिग्री। तो अगर हम यहाँ पर ऑब्ट्यूज एंगल को देखें, तो जो ऑब्ट्यूज एंगल होगा वो तो एंगल ए हो गया, चलिए, बाकी दो एक्यूट एंगल है वो दोनों इक्वल होंगे, और यहाँ पे आ जाएगा 180 डिग्री। इसको फर्दर सॉल्व करते हैं, दैट इज एंगल ए प्लस 50 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री। सो एंगल ए इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 50 डिग्री, तो एंगल ए इक्वल्स टू दैट इज 130 डिग्री। चलिए, यहाँ से क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। तो यहाँ पर आता है हमारे पास डी ई पैरेलल टू बी सी एंड एंगल ए इज 30 डिग्री, एंगल बी इज 40 डिग्री। ओके, सो देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पर निकालेंगे एंगल जेड, क्योंकि एंगल सम प्रॉपर्टीज एंगल जेड क्या हो जाएगा हमारा, आ जाएगा। तो यहाँ पर लिखते हैं हम एंगल सम प्रॉपर्टी। अब देखिए, यहाँ पर हम एंगल, तो यहाँ पर आते हैं हमारे पास एंगल सम प्रॉपर्टी। अब देखिए, यहाँ पे एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी लिख सकते हैं, बट यहाँ पे हमें इनकी प्रॉपर नेमिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि बीच में हमारे पास दो एंगल्स और हैं। देखिए, प्रॉपर नेमिंग कैसे करते हैं, अगर हमें बी लेना है तो हम ए बी सी इसको सेंटर में लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जाए एंगल ए बी सी प्लस एंगल बी ए सी प्लस एंगल ए सी बी, इनका सम कितना होगा, 180 डिग्री। चलिए, अब इसको सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पर करेंगे तो ये हो गया बी 40, ए इज 30, बी इज 40 एंड ए इज 30 डिग्री। यहाँ पर जाए एंगल ए सी बी इक्वल्स टू 180 डिग्री। इसको करेंगे, दिस इज 70 डिग्री प्लस एंगल ए सी बी, यहाँ पर आ गया 180 डिग्री। यहाँ पर जाए एंगल ए सी बी इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री इक्वल्स टू एंगल ए सी बी इक्वल्स टू 110। चलिए, हमने यहाँ पर एंगल जेड निकाल लिया, जो हमारा कितना था, 110 डिग्री था। अब देखिए, इस फिगर में एक खास बात और है कि हमसे बोला गया है जो साइड बी सी है, सॉरी इसको थोड़ा सा ले लेते हैं, हाँ, ये जो साइड बी सी है ये डी ई के पैरेलल है, ठीक है, यहाँ पे हमें गिवन है। तो पैरेलल की प्रॉपर्टी हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अगर हम इन दो एंगल को देखें, एक्स और बी को, तो ये क्या कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स फॉर्म कर रहे हैं। तो मैं यहाँ से बोल सकता हूँ एंगल एक्स इक्वल्स टू 40 डिग्री, रीजन हम लिख देंगे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। अगर हम देखें एंगल वाई की बात करें, तो एंगल वाई और एंगल सी क्या होंगे हमारे, तो एंगल वाई इक्वल्स टू एंगल जेड हो जाएगा इक्वल, क्यों, क्योंकि अभी क्या फॉर्म कर रहे हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। एंड एंगल्स जेड हमने निकाला था 110 डिग्री, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे 110 डिग्री एंड दिस विल बिकम कॉरस्पॉन्डिंग। इतना करने के बाद फिर हम आगे चलते हैं। अब देखिए, यहाँ पे दो ट्राइंगल्स हैं क्वेश्चन नंबर 13 में, और यहाँ पे बोले गए इन 6 एंगल्स का सम। ऑब्वियसली बात है, दो ट्राइंगल्स का सम लेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 360 डिग्री एंगल सम प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग। चलिए, तो और बाकी आप लोग यहाँ पर देखें। नेक्स्ट आ जाते हैं हम यहाँ पर एक्सटीरियर एंगल एंड इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। ओके,
अब देखिए यहाँ पर अगर हम एक एक्सट्रीम एंगल की बात करें इस एंगल की, तो ये क्या होगा, इन दो अपोजिट इंटीरियर एंगल्स के सम के इक्वल होगा, जस्ट लाइक एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल्स टू एंगल ए सी बी। ओके, तो ये है हमारे एक्सट्रीम एंगल प्रॉपर्टी। तो इसी के साथ आ जाते हैं हम अपने एक्सरसाइज 3 पर एंड यहाँ से क्वेश्चन पिक कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर आता है फाइंड एक्स एंड वाई। तो ये रहा हमारा एक्स, ये रहा हमारा वाई। ठीक है, एक्स एंड वाई की बात करें तो यहाँ पर हम क्या निकालेंगे, एंगल एक्स एंड एंगल वाई। ओके, तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, ये हमें एक्सट्रीम एंगल गिवन है, तो ये टू अपोजिट इंटीरियर एंगल्स के सम के इक्वल होगा, मतलब दिस एंगल 1 और एंगल एल। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं एंगल एल एन एम, एल एन एम प्लस एंगल एन एल एम, मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल का जो सम होगा वो किसके इक्वल होगा, इक्वल्स टू एक्सट्रीम एंगल दैट इज एंगल एन एम एस। ठीक है, क्योंकि अपोज एक्सट्रीम एंगल का जो एक्सट्रीम एंगल प्रॉपर्टी बोलती है कि हमारे पास जो एक्सट्रीम एंगल होता है वो टू अपोजिट इंटीरियर एंगल्स के इक्वल होता है। तो हमने यहाँ पे लिख लिया, तो यहाँ पर आ जाएगा एंगल एन, हाँ एल एन एम मतलब एंगल 1, तो इसको हम यहाँ पे ऐसे ही लिख लेते हैं एज इट इज। तो आ जाएगा एंगल एल एन एम, और ये एल एंगल कितना था हमारे पास 30 डिग्री, और एक्सट्रीम एंगल कितना था हमारा 70 डिग्री। ओके, चलिए इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास एंगल एल एन एम इक्वल्स टू यहाँ पर आ जाएगा 70 माइनस 30 डिग्री। इसको कहेंगे तो हो जाएगा हमारा 40 डिग्री, दिस इज एंगल एल। ठीक है, चलिए उसके बाद यहाँ पर देखते हैं। ओके, तो ये हो गया। देन आता है हमारे पास, अब हम ये बोल सकते हैं इन तीनों एंगल्स का सम कितना होगा 180 डिग्री एंगल सम प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी। तो यहाँ पर इंटीरियर एंगल्स हो जाएंगे एल एम एन। ओके, तो एंगल एल एम एन प्लस एंगल एम एल एन प्लस एंगल एल एन एम इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, दैट इज 180 डिग्री। ओके, तो एंगल एम की बात करेंगे तो वो तो हमें निकालना है, और एन इज 40 डिग्री, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 40 डिग्री, एंड यहाँ पर लिखेंगे दैट इज 30 डिग्री प्लस एंगल एम एल एन। ठीक है, चलिए तो इसको यहाँ पर लिख लेते हैं 40 डिग्री, यहाँ पर सॉल्व करेंगे, दिस इज ऑफ 180 डिग्री। हम यहाँ पर आते हैं दैट इज एंगल एम एल एन प्लस दैट इज 70 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री। ओके, देन यहाँ पर सॉल्व करेंगे, so this will become 180 minus 70, that is 110 डिग्री। तो ये हो गया हमारा एंगल एल एम एल। ठीक है, तो जो कि हमारा क्या था, एंगल वाई था। अब देखिए यहाँ पर ये एक्सट्रीम एंगल है, ये दो अपोजिट इंटीरियर एंगल्स हो गए, तो इसका सम एक्सट्रीम एंगल इन दोनों के सम के इक्वल होगा, तो हम ये बोल सकते हैं। तो ये तो हो गया हमारे पास एंगल वाई प्लस 30 डिग्री इक्वल्स टू एंगल एक्स। तो ये क्या होगा हमारा एक्सटीरियर एंगल। तो यहाँ पर सॉल्व करेंगे, एंगल वाई हमारा कितना निकल के आया था, दैट इज 110 डिग्री एंड दिस इज ऑफ 30 डिग्री इक्वल्स टू एंगल एक्स। क्लियर, तो ये हो जाएगा हमारा 140 डिग्री। दैट इज योर आंसर। ओके, चलिए ये हो गए सॉल्व। हाँ, तो देखिए सब इसी टाइप की प्रॉपर्टीज़ हैं, यहाँ पर आप इनको सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं हम अपनी नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ, दैट इज ट्राइंगल इनइक्वालिटी प्रॉपर्टी। ट्राइंगल इनइक्वालिटी प्रॉपर्टी सेज अगर हमारे पास ट्राइंगल की 3 साइड्स हैं, आप किसी भी 2 साइड का सम करते हैं तो थर्ड साइड से क्या होना चाहिए, वो ग्रेटर देन होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए
यहाँ पर देखेंगे हम, तो देखिए हम इसी के साथ आ गए अपने एक्सरसाइज 4 पर। तो यहाँ पर भी ये बोला गया है कि इन ईच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप 3 सेट्स ऑफ पॉजिटिव नंबर्स स्टेट दीज नंबर्स कुड पॉसिबली विद द लेंथ ऑफ ट्राइंगल। अगर देखिए हर कंडीशन पे मैच कर रहे हैं, जैसे हम ए पार्ट लेते हैं, 3 + 5 8 6 से बड़ा हो गया, 6 + 5 11 3 से बड़ा हो गया, 6 + 3 5 से बड़ा हो गया। तो यहाँ पर हम इस कंडीशन को फॉलो करें तो ये साइड्स हो सकते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं एंड यहाँ पर बताते हैं स्टेट विद रीजन इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस ट्राइंगल्स आर पॉसिबल। ओके, तो यहाँ से ले लेते हैं हम सी पार्ट। तो देखिए इस पूरी एक्सरसाइज में बस हमें यही सॉल्व करके बताना है। अब देखिए एल एम प्लस एम एन कर रहे हैं तो ये ग्रेटर देन होना चाहिए एन एल के। तो दैट इज 3.5 सेंटीमीटर प्लस 4.5 सेंटीमीटर इज ग्रेटर देन 6.5। इसको ऐड करेंगे, दिस इज 7 8 सेंटीमीटर ग्रेटर देन 6.5। तो ये कंडीशन अप्लाई हो गई। चलिए अब इन दोनों की पेयरिंग करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लिखते हैं हम एम एन प्लस एन एल इक्वल्स टू इज ग्रेटर देन एल एम। तो यहाँ पे इनके साइड्स लिखते हैं, दिस इज 3.5 प्लस यहाँ पर करेंगे तो हो जाएगा हमारे पास 4.5 एंड दिस इज 6.5। तो ऑब्वियसली ग्रेटर है। ठीक है, तो ये कंडीशन भी फ्रूटफुल हो गई। अब यहाँ पर हम किसका पेयर बना लेते हैं, इन दोनों का बना ले क्या। हाँ, यहाँ पर आ जाए एम एन और एन एल। वी आर हैविंग एम एन प्लस एन एल इज ग्रेटर देन एम एन और एन एल। ये तो बना लिया, एम एन और एन एल। इन दोनों का नहीं बनाया हमने, है ना, एल एम और एन एल। हाँ, तो यहाँ पर हमें लेना पड़ेगा एल एम इज ग्रेटर देन एम एन। तो चलिए इसको देखते हैं। अब यहाँ पर जो एल एम है दैट इज 3.5, एन एल जो है दैट इज 6.5 और इसका सम देखेंगे 4.5। तो ये तो सिंगल इससे बड़ा है, तो ये भी कंडीशन फुलफिल हो गई। तो यहाँ पर बोल सकते हैं यस ट्राइंगल एल एम एन इज पॉसिबल। ओके, चलिए, और यहाँ पर ऐसा तो कुछ नहीं है। नेक्स्ट आते हैं आइसोसेलेस ट्राइंगल पर। तो देखिए यहाँ पे बोलेगा आइसोसेलेस ट्राइंगल की प्रॉपर्टी होती है कि हमारे पास दो साइड्स इक्वल है, तो इनके जो अपोजिट एंगल्स होते हैं वो भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, एंड इस प्रॉपर्टी के साथ यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। तो चलिए इसी के साथ आ जाते हैं हम अपने एक्सरसाइज 5 पर एंड यहाँ पर आता है हमारे पास, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं। यहाँ पर ट्राइंगल ए बी सी गिवन है एंड ए बी सी इक्वल्स टू ए सी। तो चलिए यहाँ पर कर लेते हैं, रफली बना लेते हैं ए बी सी। तो ए बी ए सी के इक्वल है तो ये एंगल इसके इक्वल होगा। तो यहाँ पर आता है 50 एंड यहाँ पर भी आता है 50 डिग्री। ठीक है, तो हमें यहाँ पर निकालना है, ओके क्या फाइंड आउट करना था, एंगल ए सी बी। ओके, तो हमारे पास ये फिगर है, सॉरी चलिए एक मिनट, इसको यहाँ से लेना पड़ेगा। तो चलिए यहाँ पर हमें बोलेगा एंगल ए निकालना है, ए सी बी निकालना है और ए सी डी निकालना है। ओके, तो इसको आप भूल जाइए, ये कोई क्वेश्चन का पार्ट नहीं है। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए ए बी सी क्या है, इन ट्राइंगल ए बी सी इज अ आइसोसेलेस ट्राइंगल। ओके, तो यहाँ पर हमसे बोला गया है एंगल ए बी सी इक्वल्स टू हो जाएगा एंगल ए सी बी इक्वल्स टू 50 डिग्री। क्यों, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स के होते हैं इक्वल। तो यहाँ पर हमारे पास ए बी इक्वल्स टू ए सी ए, देयरफॉर इनके जो अपोजिट एंगल्स है वो भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। ओके, देन वी हैव टू फाइंड आउट एंगल ए। सो देखिए एंगल सम प्रॉपर्टी यहाँ पर लगाते हैं, दैट इज एंगल सम प्रॉपर्टी।
तो यहाँ पे करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा एंगल ए प्लस एंगल बी एंगल सी, दैट इज 180 डिग्री। तो अगर हम यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर एंगल बी और एंगल सी कितना आता है, 50 डिग्री आता है। तो चलिए यहाँ पर हम देख लेते हैं, एंगल ए प्लस एंगल बी कितना हमारा 50 डिग्री, एंगल सी इज ऑल्सो 50 डिग्री एंड इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाए एंगल ए इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 100 डिग्री। तो यहाँ पर आ जाए एंगल ए इक्वल्स टू 80 डिग्री। ठीक है, तो हमारे पास एंगल ए भी आ गया। अब हमें निकालना है ए सी डी। अब ए सी डी को देखेंगे तो यहाँ पर एंगल ए, दिस इज सी एंड दिस इज डी। तो ये वाला पार्ट हमें निकालना है। तो इसका मतलब ये क्या है कि एक्सटेरियर एंगल है, तो ये टू अपोजिट इंटीरियर एंगल्स की इक्वल होगा, मतलब एंगल ए प्लस एंगल बी के। तो चलिए, तो यहाँ पे हमें निकालना है एंगल ए सी डी जो इक्वल्स टू एंगल ए बी सी प्लस एंगल बी ए सी के। तो ए बी सी आई थिंक 50 था हमारे पास और ये हमने अभी निकाला 80 डिग्री। तो एंगल ए सी डी कितना होगा, दैट इज 130 डिग्री आंसर। ठीक है, चलिए चलिए उसके बाद आता है यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम जो है वो हमेशा लगती है राइट एंगल ट्राइंगल में, क्योंकि वहाँ पे एक परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, इसलिए तो हमेशा उसमें क्या होगा, जैसे हम एक ट्राइंगल बनाते हैं यहाँ पर जस्ट लाइक दिस। तो यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आता है हमारे पास ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी। ओके, तो यहाँ पे ए बी की बात करेंगे तो ए बी के यहाँ पे देखेंगे ये हो गया हमारा परपेंडिकुलर, दिस इज बेस एंड दिस इज हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ पे जो थ्योरी बनती है पाइथागोरस थ्योरम में वो बनती है हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ठीक है, तो इसलिए हमें बोला जाता है ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। नेक्स्ट इज कन्वर्जन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। तो उसमें क्या होता है कि अगर हम ये कंडीशन फुलफिल करते हैं ए स्क्वायर इक्वल्स टू बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, देन वो कोई सा भी ट्राइंगल हो वो क्या बन जाएगा, राइट एंगल ट्राइंगल। ओके, तो बस ये दोनों ही यहाँ पे थ्योरी है। चलिए, तो यहाँ पे आता है हमारे पास एक्सरसाइज 6 एंड यहाँ से क्वेश्चन ले लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे बोलेगा हाइपोटेन्यूज ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल इज 13 सेंटीमीटर। चलिए एक फिगर बना लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आता है ए बी एंड सी। द हाइपोटेन्यूज ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल इज 13 सेंटीमीटर। ओके, वन साइड कितने आएगा, 5 सेंटीमीटर। ठीक है, फाइंड द लेंथ ऑफ द अदर साइड। तो हमें ये निकालना है। ठीक है, तो चलिए, तो यहाँ पर हमें देखेंगे तो हमारे पास जो पाइथागोरस थ्योरम थी उसमें हमारे पास क्या स्टेटमेंट थी, जस्ट लाइक ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ठीक है, इसको करेंगे तो ए बी कितना है हमारे पास, दैट इज 5, नो सॉरी, ए सी इज 13 स्क्वायर प्लस ए बी इज 5 स्क्वायर प्लस बी सी इज बी सी स्क्वायर। ओके, तो चलिए 13 स्क्वायर इज 169 एंड हियर वी आर having 5 स्क्वायर दैट इज 25 एंड बी सी स्क्वायर। अब इसे प्लस में इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस। सो हियर वी आर हैविंग बी सी स्क्वायर, so this will become 144 square is the square root, so here we are having BC. तो 144 का स्क्वायर रूट करेंगे, so we are having 12 and this is centimeter and this is our answer. Okay, so ये आ गया हमारे पास, अदर साइड इज ऑफ 12 सेंटीमीटर। तो और देखते हैं यहाँ पर और कुछ है क्या डिफरेंस सा। तो देखिए हमारे पास आ गया क्वेश्चन, it is a construct an equilateral triangle of side ABC with each length of 4 centimeter. तो चलिए हम यहाँ से फिगर ले लेते हैं ट्राइंगल। तो चलिए हमने यहाँ पे ट्राइंगल फॉर्म करा एंड ये 5 हो गई, ये 4। ओके, सो वी आर हैविंग अ राइट एंगल ट्राइंगल जिसमें हमारे पास आ गई ए बी सी। ये 4 सेंटीमीटर है तीनों साइड्स।
ओके, ड्रॉ इट्स 3 मीडियंस। तो मीडियंस का मतलब क्या है कि आपको एक लाइन यहाँ से अपोजिट वर्टेक्स से ज्वाइन करनी है, जो जिस पर वो फॉल होगी वो टू इक्वल साइड्स में उसको डिवाइड करेगी। तो चलिए, तो यहाँ पर आता है कंपास। तो यहाँ पर हम इसको प्लेस करते हैं। ठीक है, इसको 2 सेंटीमीटर ओपन करेंगे। सॉरी, ठीक है, चलिए उसके बाद यहाँ पर आते हैं एंड इसको यहाँ पर प्लेस करते हैं टॉप पर एंड यहाँ पर कट करेंगे। ठीक है, फिर इसको यहाँ पर पुट करते हैं, देन एक कट फिर से यहाँ लगा लेंगे एंड एक, सॉरी, चलो एक यहाँ पर प्लेस कर देते हैं और एक इस साइड पर कट लगा लेते हैं 2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये हो गए हमारे 2 सेंटीमीटर कट्स। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे लाइन जॉइन करनी है, यहाँ से हम इसको यहाँ पर फॉर्म करेंगे। तो ये पहली मीडियन हो गई, दिस इज आवर सेकंड मीडियन एंड दिस इज आवर थर्ड मीडियन। ठीक है, और अब हमें यहाँ पे मेजर करनी है लेंथ ऑफ मीडियंस। तो चलिए हम रूलर ले लेते हैं एंड मेजर करते हैं, इसको यहाँ पर प्लेस करते हैं, दैट इज आवर 0 पार्ट। इसको यहाँ रोटेट करेंगे, सो दिस इज 3.5 मान लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आ गए मीडियन इक्वल्स टू 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब आप क्या कंक्लूड कर सकते हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल्स के जो मीडियन रहेंगे वो सब इक्वल लेंथ के होंगे, तो बाकी आप लोग मेजर करेंगे एंड यहाँ पे मुझे बताएंगे। ओके, उसके बाद आते हैं एल्टीट्यूड्स पर, जो हमें एक परपेंडिकुलर लाइन के थ्रू क्या बताते हैं, हाइट। सो इसके साथ आ रहे हैं हम अपने एक्सरसाइज पर। तो देखिए एल्टीट्यूड क्या होता है, अपोजिट वर्टेक्स पे लाई करेंगे और वो क्या फॉर्म करते हैं, परपेंडिकुलर लाइन। तो यहाँ पर देखते हैं एक्सरसाइज 8, fill in the blanks. The altitude of a triangle is dash from a vertex to the opposite side is a straight line from a vertex opposite, एंड यहाँ पर हम लिख सकते हैं, हाँ तो ये हो जाएगा, एंड altitude is straight, altitude of a triangle is a straight line from a vertex perpendicular to the opposite side. तो यहाँ पर फिर से एक बोला गया है, then you have to construct two altitudes on draw its two altitudes on an equal, चलिए तो यहाँ से देख लेते हैं, कंस्ट्रक्ट इक्विलेटरल ट्रायंगल, ड्रॉ इट्स मीडियन, वेरीफाई द मेजरमेंट दैट दीज आर आल्सो एन एल्टीट्यूड्स ऑफ अ ट्रायंगल। तो देखिए यहाँ पर हमने अभी क्वेश्चन करा था, तो इसी को चले बना ही लेते हैं, इसको ले लेते हैं। यहाँ से हमने क्वेश्चन ले लिया। तो पहले एक ट्रायंगल बनाते हैं, इसकी लेंथ कितनी होगी, 5। ठीक है, तो ये हो गए हमारे पास ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी। तो ऑल साइड्स आर ऑफ 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हमें मीडियन बनाना है, मीडियन बनाना है मतलब या तो हम इसको क्या करें, टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करें। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे मीडियन बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ कंपास। तो देखिए इसको हाफ से थोड़ा ज़्यादा ओपन कर लीजिए। तो तो हम क्या करेंगे, एक कट यहाँ पर लगाएंगे, ठीक है, और एक कट नीचे। ठीक है, फिर यहाँ पर आ जाते हैं, एक कट यहाँ पर लग जाएगा हमारा जस्ट लाइक दिस, और इसको यहाँ से ऐसे घुमाएंगे तो एक कट यहाँ पर लग जाएगा। ठीक है, इसको थोड़ा सा घुमा लेते हैं, यहाँ के लिए भी बना लेते हैं। ठीक है, फिर देन यहाँ पर रखते हैं, ओहो थोड़ा छोटा रह गया, कोई बात नहीं। ठीक है, देन एक इधर भी बना लेते हैं। ठीक है, थोड़ा बड़ा सा बना लेते हैं, इससे अच्छे से कट लग सके।
ओके, तो उसको एक कप यहाँ रख लेते हैं, एक कट यहाँ लगा लेते हैं, यहाँ तो लग ही गया है, और इसको यहाँ रख लेते हैं। देन एक कट यहाँ से लगा लेते हैं, ये हो गया। तो देखो तीनों मीडियंस के कट हमें मिल चुके हैं। तो चलिए यहाँ से हम लाइन ड्रॉ करते हैं। एक ये हो गई हमारे पास, ठीक है, एक ये हो गई हमारे पास, और एक मीडियन हो गई ये हमारे पास, ठीक है। तो अब ये क्या कर रहे हैं, अगर हम यहाँ पर देखें तो एक 90 डिग्री एंगल फॉर्म कर रहे हैं, ये भी 90 डिग्री फॉर्म कर रहा है, और ये भी 90 डिग्री फॉर्म कर रहा है। दैट मीन्स जो मीडियंस है वो ही क्या हो गए, एल्टीट्यूड्स। हम यहाँ बोल सकते हैं मीडियंस इक्वल्स टू एल्टीट्यूड्स, ठीक है। चलिए अब इसके बाद आगे चलते हैं। चलिए तो टॉपिक हो गया हमारा फिनिश। सो आई होप आपको टॉपिक से क्लियर हो गया होगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन ऑल द बेस्ट।